हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं एक नई वीडियो के साथ वापस आ चुका हूँ। आज मैं स्ट्रीमलिट की पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसमें मैं एक एक हिडन फोल्डर को किस तरह से गिटहब पे अपलोड करा जाता है वो दिखाने वाला हूँ। हालांकि होल प्रोजेक्ट किस तरह से हम अपलोड करते हैं ये मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि हम अपने स्ट्रीमलिट प्रोजेक्ट में हम अपने प्रोजेक्ट को कस्टमाइज बैकग्राउंड या फिर कस्टमाइज कलर्स कैसे दे सकते हैं, उसके लिए हम एक हिडन फोल्डर क्रिएट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। और हम कह सकते हैं कि अपने आईडी के अंदर उस फोल्डर को हम गिटहब पर डायरेक्ट अपलोड नहीं कर सकते हैं। जब हम अपलोड करते हैं तो वो एक एरर मैसेज शो करता है कि ये फोल्डर हिडन है। तो उसको किस तरह से हम अपलोड कर सकते हैं ये हम सीखने वाले हैं आज। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट बनाया मैंने। इसके अंदर मैंने इसको रन करने के बाद मैंने यहाँ पे इसकी सेटिंग्स में जा कर के कस्टम थीम्स में मैंने डार्क मोड चूज़ किया और मैंने यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कलर्स को चूज़ कर लिया और फिर कॉपी थीम टू क्लिपबोर्ड कर दिया। अभी मैंने अपना सब कुछ कलर वगैरह चूज़ कर दिया है। इसके बाद मैं वापस अपने प्रोजेक्ट में आया। मैंने अपने प्रोजेक्ट को एक फ़ोल्डर के अंदर डाला है, एक अलग से फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने अपने प्रोजेक्ट को डाला है। उसके अंदर फिर मैंने एक और फोल्डर को क्रिएट किया है बाय राइट क्लिकिंग। जिस फोल्डर को मैंने क्रिएट किया है उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ओपन इन टर्मिनल करेंगे। ओपन टर्मिनल करने के बाद एक कमांड लिखेंगे मेक mkdir .streamlit। इसको लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा एक हमारा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा .streamlit। तो ये फोल्डर एक हिडन फोल्डर होगा। ये एक हिडन फोल्डर है जिसको कि हम डायरेक्ट गिटहब पे अपलोड नहीं कर सकते हैं। इसको अपलोड करने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं, वो हम देखेंगे आज। तो और इसके बाद हमें क्या करना है, इस फोल्डर के राइट क्लिक करके हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी है और फाइल का नाम देना है हमें config.toml इस पर डबल क्लिक करेंगे और जो भी हमने वहाँ पे कॉपी टू क्लिपबोर्ड किया था उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कॉपी करते वक्त एक चीज़ आई थिंक सो ये अपडेट के बाद हुआ है या फिर पहले था, अब नहीं है। तो इसमें एक्चुअली है क्या सीन कि फ़ॉन्ट का ऑप्शन नहीं है नए स्ट्रीमलिट में। तो हम फ़ॉन्ट को इस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं जैसे मैंने डिफ़ाइन किया है। हम यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने दे रहा हूँ टाइम्स न्यू रोमन और कंट्रोल एस करेंगे। वापस से हम अपने स्ट्रीमलिट पे आएंगे तो और इसको रीरन करेंगे तो हम देखेंगे कि इसको हमें दोबारा से फाइल को रन करना पड़ेगा। इस फाइल को हम दोबारा से रन करेंगे टाइम्स न्यू रोमन। मैं आपको यहाँ पे मोनो स्पेस करके दिखाता हूँ। मोनो स्पेस, कंट्रोल सेव, रीरन, नथिंग हैपन्स। या मुझे इसको दोबारा से रन करना होगा। राइट क्लिक, टर्मिनल, स्ट्रीमलिट रन देसी हिसाब.py और यहाँ पे देखिए मोनो हब हो चुका है, मोनो स्पेस हो चुका है। और हम अब वापस अपना टाइम्स न्यू रोमन करके देख लेते हैं। टाइम्स न्यू रोमन रीडन करेंगे, ये टाइम्स न्यू रोमन में हो गया। फ़र्क नहीं पड़ता हम कैप्स में लिखें या फिर हम कैपिटलाइज फॉर्म में लिखें। मींस पहला लेटर हर एक करेक्टर का, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल्स होना चाहिए जिसको हम कैपिटलाइज कहते हैं, या फिर हम स्मॉल में लिखें, फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अभी के लिए मुझे इसका कोई काम नहीं है तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ और हम अपने गिटहब पे चलते हैं। तो ये गिटहब पे आ चुका हूँ। मैंने इस प्रोजेक्ट को अपलोड कर रखा है। इसको ऐसे प्रोजेक्ट्स को किस तरह से अपलोड करते हैं गिटहब पे, ये मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर दिया है। अभी हम सिर्फ उस हिडन फाइल को किस तरह से हम इस पे अपलोड करेंगे ये देखेंगे। तो हमारा प्रोजेक्ट से अपलोड हो रखा है। अभी ये प्रोजेक्ट हमारा सिंपल इस तरह से दिखता है। अभी हमारा प्रोजेक्ट सिंपल ऐसे दिखता है जो कि थोड़ा सा बेसिक सा लग रहा है। हालांकि बस इसमें हम कलर करेंगे अपने कुछ, जैसे अपने वर्ड्स को कलर देंगे, उसको हम देख लेते हैं किस तरह से करते हैं। अभी मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ और अपने गिटहब पे वापस आते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड फाइल
क्रिएट न्यू फाइल, और क्रिएट न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे नेम योर फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे .streamlit, क्योंकि हम उस फोल्डर को अपलोड नहीं कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ कि क्या इशू आता है। हम जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे और हम अपने फोल्डर को डायरेक्ट अपलोड करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ लिखा आएगा दिस फाइल इज़ हिडन। सो इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि हम अपनी .streamlit की फ़ाइल को खुद से क्रिएट करें गिटहब पे। हम यहाँ पे जाएंगे, हम लिखेंगे .streamlit और बैकस्लैश दे देंगे। ये हमारी फ़ाइल बन चुकी है। यहाँ पे हमें एक कोई भी नाम दे देंगे। हमने यहाँ पे टेम्पररी दे दिया है, और हाँ, हमें एक फ़ाइल का नाम देना है, टेम्पररी नाम दे देंगे हम। और यहाँ पर हमने कुछ भी नाम दे दिया है। हम यहाँ पे एक कुछ इनपुट भी दे देते हैं, ए दे दिया हमने, और यहाँ पे कमिट चेंजेस कर देंगे। कमिट चेंजेस करने के बाद हमारी फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। ये देखिए, हम अपने इस पे आते हैं, हमारी फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम अपनी फ़ाइल को अपलोड करेंगे। हम यहाँ पे जाएंगे, ऐड फाइल करेंगे, अपलोड फाइल। अब चूज़ योर फाइल पे जाएंगे हम, और हम जाएंगे इस वाले पे, और यहाँ से हम .streamlit के अंदर की जो कॉन्फ़िग फ़ाइल है उसको हम ओपन करेंगे और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फ़ाइल हमारी अपलोड हो चुकी है। हम कर देंगे कमिट चेंजेस कर देंगे। कमिट चेंजेस करने के बाद हम अपने उस टेम्पररी फाइल को जो हमने बनाया था इसको हम रिमूव कर देंगे। सो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और डिलीट फाइल कर देंगे और कमिट चेंजेस कर देंगे। सो हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। बस हमें इतना ही करना था। हम वापस अपने इस पे आते हैं, हमारी फ़ाइल यहाँ पे आ चुकी है। हम वापस इस पे आते हैं और क्योंकि हमने अपने प्रोजेक्ट को Streamlit पे अपलोड कर रखा है, और वो किस तरह से करते हैं ये भी हमने पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर दिया है। सो अभी हमें सिंपली यहाँ पर अपने फाइल पे आना है और इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ से हमें क्लिक करना है रीबूट, और रीबूट। अब हमारा प्रोग्राम रीबूट हो रहा है। हम चाहे तो अब हम इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर हमारा जो लिंक है, या फिर हम अपने ऐप को यहाँ से भी देख सकते हैं। माई प्रोफाइल पे जाएंगे और ये रहा हमारा ऐप। हम इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं, कॉपी लिंक करेंगे। ये हमारे फाइल का लिंक है, देसी -हिसाब.streamlit.app। इस पर हम एंटर प्रेस करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा ये क्योंकि हमने वहाँ पर रीबूट कर दिया, तो थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पर ये। और ये ओपन हो चुका, और ये हमारे फाइल का सारा जो भी हमारा पहले बेसिक सा इंटरफेस था वो चेंज हो गया है। तो अब जो भी हमने यहाँ पे कलर वलर हमने अपलोड किया था वो सब हो चुका है। तो इस वीडियो में हमने यही समझा कि हम किस तरह से एक हिडन फाइल को किस तरह से गिटहब पे अपलोड कर सकते हैं। सो उसका बेसिक समरी मैं दे देता हूँ। तो उसका तरीका यही है कि हमें यहाँ पर ऐड फाइल पे क्लिक करना है और क्रिएट न्यू फाइल पे जाके क्रिएट न्यू फाइल पे क्लिक करना है। देन हमें यहाँ पे अपने फाइल का नाम देना है। तो हम यहाँ पे जब हम .streamlit बैकस्लैश देंगे तो वो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, और अगर हम डायरेक्ट बैकस्लैश नहीं देते हैं तो वो फाइल बनेगी वो। सो हमने जब यहाँ पे बैकस्लैश दिया तो एक हमारा .streamlit नाम का फोल्डर बन चुका है। सो इस क्रिएट न्यू फाइल के अंदर गिटहब कहता है कि इसके अंदर एक फ़ाइल बनाओ। जब हम फाइल क्रिएट करेंगे तभी ये ऑप्शन एनेबल होगा, अनलेस ये ऑप्शन डिसेबल होगा। तो इसलिए हमने वहाँ पे एक टेम्पररी फाइल नाम से, हमने एक TMP फाइल नाम से एक फ़ाइल बनाई थी। हम उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं हमें TMP देना हो, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। लेकिन .streamlit बैकस्लैश कंपलसरी था, तो वो चीज़ हमें करना था। लेकिन उसके बाद टेम्पररी फाइल को हमने कुछ भी नाम देकर बना दिया, ताकि ये ऑप्शन एनेबल हो जाए, हम कमिट चेंजेस कर सकें, ताकि वो फोल्डर हमारा क्रिएट हो जाए। और जब हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया, हम यहाँ पे आए और हमने यहाँ पे अपना अपलोड फाइल कर दिया। और जब हमने हमारी फ़ाइल अपलोड हो गई है तो हमने जो टेम्पररी नाम से हमने फ़ाइल बनाई थी उसको हमने यहाँ पे ऐसे इस पर क्लिक किया सपोज़, और यहाँ पे हमने इस 3 डॉट के जो बॉक्स है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके डिलीट फाइल कर देंगे, और हमारा काम हो चुका है। और बस हमें अपने Streamlit पे अगर हमने फ़ाइल अपलोड कर रखी है
तो हमें सिर्फ रिबूट करना है। रिबूट इस तरह से करते हैं, हम 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और रिबूट कर देंगे। और अगर फाइल अपलोड नहीं करेंगे तो हमें रिबूट करने की जरूरत नहीं है, हमें फाइल अपलोड करेंगे तो हमारा सारा काम हो जाएगा। सो इस वीडियो का बेसिक पर्पस यही था। थैंक यू।